Good morning everyone, your friend, your guider Renu Sharma and welcome my channel Study with आंचल। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जीके सीरीज। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक सभ्यता का काल किसे माना जाता है? 15 ऑप्शन देखेंगे। 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। नेक्स्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या माना जाएगा? जल्दी से बताइए क्या आएगा? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्या आएगा दोस्तों? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक सभ्यता का काल किसे कहा जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्या दोस्तों? ये ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट ऑप्शन 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों बताइए क्या आएगा? 1000 ईसा पूर्व। क्या आएगा दोस्तों? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों जो हमारी वैदिक सभ्यता थी उसका काल था 1500 से 600 ईसा पूर्व और इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक सभ्यता जिसका काल क्या था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक सभ्यता जिसका काल क्या था? 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है दोस्तों बताइए? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, नेक्स्ट है पुरोहित या यज्ञकर्ता, विद्वान। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? क्या आएगा? श्रेष्ठ या कुलीन। क्या आएगा दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइए दोस्तों वैदिक काल के लोगों को किस फसल के बारे में पता नहीं था? देखिए ऑप्शन, गेहूं, जौ, चावल, तंबाकू। तो क्या आएगा दोस्तों? तंबाकू। जो वैदिक काल के लोग थे उनको तंबाकू के बारे में पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं था? जो आर्य थे उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ऑप्शन, वे संस्कृत बोलने वाले थे। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, वे संस्कृत बोलते थे। वह घुड़सवारी किया करते थे, वो घुड़सवारी भी करते थे। वे झुंड में भारत पहुँचे। हाँ वे झुंड में ही भारत आए थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे नगरों में निवास करते थे। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि वे नगरों में निवास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जो वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग कौन सा? दोस्तों बताइए। ऑप्शन देखिए, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सामवेद, शूला सूत्र। जो ये है दोस्तों ये क्या है? शूलव सूत्र। क्या ये? शूला सूत्र नहीं, शूलव, शूलव सूत्र। क्या दोस्तों? ये शूलव सूत्र। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर। कितने हमारे वेद? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था कि सामवेद को किसका जनक माना जाता है? संगीत का जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी? क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर? वेद त्रयी। वेद त्रयी कहलाते हैं। देखिए ऑप्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो बताइए कौन सा आएगा इसका आंसर? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। तो यहाँ आ जाएगा त्रयी। क्या कहा जाता है? तो वेद त्रयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो कौन सा व्यवसाय करते थे? पशुपालन करते थे, कृषि करते थे या शिक्षा या व्यापार करते थे? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो पशुपालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों किसको भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को
या उपनिषद को? क्या आएगा इसका आंसर? सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? बताइए दोस्तों, जिसने सर्वप्रथम विधि का निर्माण किया था वे कौन थे? बताइए। चाणक्य थे, चंद्रगुप्त थे, मनु थे या सेल्यूकस थे? बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? मनु। क्या आएगा? मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? क्या है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा दोस्तों? भगवद गीता। जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में दिया था। और जो उनका गीता का उपदेश है उसका वर्णन किस में है? उसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में। इसलिए इसको कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? जो ऋग्वेद था उसमें संपत्ति का प्रमुख किसे माना गया? गोधन को, भूमि को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा दोस्तों गोधन। गोधन को ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बताइए दोस्तों, किस मंडल में शूद्र के बारे में पहली बार उल्लेख किया गया? कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। जो 10वां मंडल था उसमें शूद्र के बारे में पहली बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या आएगा? कितने हमारे पुराण? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बताइए दोस्तों, वैदिक धर्म में हम किसकी उपासना करते थे? प्रकृति की, पशुपति की, वरुण की या देवी माता की? तो जो वैदिक धर्म के लोग थे वो किसको मानते थे? प्रकृति की पूजा करते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? जल्दी से बताइए, किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वायु के लिए, वरुण के लिए? तो किस देवता के लिए हुआ दोस्तों? जल्दी से बताइए, किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए। किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए। किसके लिए हुआ दोस्तों? इंद्र के लिए। ये रहा इंद्र। इंद्र के लिए इसका पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो माँ सदम्य कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया दोस्तों? जल्दी से बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद? तो कहाँ से लिया गया है? जल्दी से बताइए। ऋग्वेद। कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? वैसे नहीं, बसे। सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे दोस्तों? कहाँ पर बसे थे, यानी कहाँ पर रहे थे पहली बार? पंजाब में, पांचाल में, प्रयाग ज्योतिष में या समुद्र तट पर? तो क्या आएगा इसका आंसर? कहाँ पर रहे थे? पहली बार जो आर्य भारत में आए थे तो कहाँ पर बसेरा किया था उन्होंने? पंजाब में। कहाँ पर किया था दोस्तों? पंजाब में। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। जो हमारा वैश्विक दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइए। कपिल, गौतम, उलूक कर्णाद। उलूक कणद। क्या है दोस्तों? उलूक कणद। उलूक कणद। पतंजलि। तो क्या आएगा इसका आंसर? उलूक कणद। वो थे वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक। क्या थे? वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। बताइए कौन है? जैमिनी, बादनारायण, कपिल, गौतम। तो क्या आएगा इसका आंसर? जैमिनी। जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है दोस्तों? देखिए ऑप्शन, बादरायण, कपिल, जैमिनी, महावीर। तो क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? क्या आएगा? बादरायण। ये उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं और पूर्व मीमांसा के कौन थे? जैमिनी थे। कौन थे दोस्तों? पूर्व मीमांसा के जैमिनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल दोस्तों? देखिए ऑप्शन, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो सोम को कौन सा मंडल है? जल्दी से बताइए, सोम को कौन सा मंडल है दोस्तों? कौन सा मंडल है? जल्दी से बताइए, जल्दी। क्या आएगा इसका आंसर? जो हमारा 7वां मंडल। क्या आएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए, क्या आएगा? 7वां मंडल। ये किसको है? सोम को समर्पित है। दसराज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दसराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो किस नदी पर लड़ा गया दोस्तों? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषणी। क्या दोस्तों? पुरुषणी या पुरुषणी नदी। तो क्या आएगा इसका आंसर? दसराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? पुरुषणी नदी पर। किस पर लड़ा गया? पुरुषणी नदी पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा है सबसे प्राचीन वेद? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्या आएगा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। थैंक यू।